हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों ड्रीम ऑफ भारत चैनल में। दोस्तों, आज ये भारत की महान विभूतियों से संबंधित ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, हमने पहले पार्ट में देखा था सामाजिक सुधार से संबंधित महान विभूतियों के बारे में। हमने दोस्तों सामाजिक सुधार से संबंधित महान विभूतियों के बारे में देखा था। तो आज दोस्तों हमने कहा था कि हम सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक हर क्षेत्र से संबंधित महान विभूतियों के बारे में देखेंगे। तो हमने पहले पार्ट में जो देखा था दोस्तों वो सामाजिक सुधार से संबंधित महान विभूतियों के बारे में देखा था। और आज ये जो दूसरा पार्ट है ये दोस्तों धार्मिक सुधारवादी विभूतियों के बारे में या धार्मिक सुधारवादी व्यक्तित्व के बारे में या व्यक्तियों के बारे में आज हम देखेंगे। दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हम टॉपिक पे आते हैं। तो हम देख रहे हैं दोस्तों आधुनिक भारत के व्यक्तित्व वाले प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सुधारवादी व्यक्तित्व यानी धार्मिक सुधारवादी व्यक्तित्व। सुधारवादी व्यक्तित्व में ये कैसे सुधारवादी व्यक्तित्व हैं? ये लोग सामाजिक यानी धार्मिक से संबंधित जो है सुधारवादी व्यक्तित्व हैं। ठीक, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रमुख नाम हैं। तो देखते हैं दोस्तों, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली और मोहम्मद इकबाल और राम सिंह कूका। मोहम्मद इकबाल और राम सिंह कूका। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। दयानंद सरस्वती ये एक महान व्यक्ति थे दोस्तों। ये भारत के एक महान व्यक्तित्व थे। इन्होंने 21 वर्ष की आयु में ही दोस्तों क्या किया था? घर त्याग दिया था। 21 वर्ष की आयु में ही दोस्तों ये क्या किए थे? घर को त्याग दिए थे। इन्होंने सबसे प्रमुख एक नारा दिया है दोस्तों, वेदों की तरफ लौटो। इन्होंने एक नारा दिया है दोस्तों, वेदों की तरफ लौटो। वेदों की तरफ लौटो। वेदों की तरफ लौटो। वेदों की तरफ लौटो। ये जो हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, जो समाज में व्याप्त कुप्रथा थी, उसको इन्होंने जो है जड़ से उखाड़ के फेंकने का जो है प्रयास किया। और कहीं न कहीं जो है समाज को एक नई चेतना जागृत करने का जो है ये प्रयास इन्होंने किया। इनकी एक बुक है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी बुक है दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी कौन सी बुक है दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश। इनके द्वारा दोस्तों 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई दोस्तों। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की गई। इनके द्वारा दोस्तों किसकी स्थापना की गई? आर्य समाज की। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था दोस्तों। इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन का मतलब दोस्तों, शुद्धि आंदोलन का मतलब इस समय जो ईसाई मिशनरी थे वो तेज़ी से हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे थे। किसमें? ईसाई धर्म में। तो जो एक बार ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए थे, एक बार जो गलती से ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए थे, उन्हें जो है पुनः हिंदू धर्म में वापस आने के लिए जो है इन्होंने एक आंदोलन चलाया। तो उस आंदोलन का नाम क्या था दोस्तों? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन। इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया मित्रों? शुद्धि आंदोलन। सबसे पहले इन्होंने दोस्तों नारा दिया था, भारत भारतीयों के लिए है। क्या दोस्तों? भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है। भारत किसके लिए दोस्तों? तो भारत भारतीयों के लिए है। सबसे पहले इन्होंने हिंदी को राष्ट्र भाषा माना। हिंदी को
हिंदी को राष्ट्र भाषा माना। इन्होंने हिंदी को क्या माना दोस्तों? इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। इन्होंने शूद्रों इनके द्वारा शूद्रों और स्त्रियों के लिए शूद्रों और स्त्रियों की इनके द्वारा क्या की गई? वकालत की गई, या वेदों को पढ़ने के लिए क्या किया इन्होंने? इनका वकालत किया। ठीक है दोस्तों, शूद्रों और स्त्रियों को वेद पढ़ने के लिए इन्होंने क्या किया? उनकी वकालत की। वेद पढ़ने के लिए क्या किया? वकालत किया। किसने? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने वेद को पढ़ने के लिए इन्होंने क्या किया? शूद्रों और स्त्रियों की क्या की? वकालत की। इसके बाद दोस्तों इन्होंने जो बुक लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, वो जो इनकी बुक लिखी गई थी वो इन्होंने हिंदी में ही लिखा था। इन्होंने किस में लिखा था दोस्तों? तो इन्होंने हिंदी में ही लिखा था। इन्होंने स्वदेशी अपनाना और विदेशी का बहिष्कार करना भी इन्होंने किया था या प्रारंभ किया था। स्वदेशी अपनाना और स्वदेशी अपनाना और विदेशी का बहिष्कार। स्वदेशी अपनाना और विदेशी का बहिष्कार भी इन्होंने किया था। गौ रक्षा के लिए इन्होंने आंदोलन भी चलाया था। गौ रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया दोस्तों? आंदोलन चलाया था। गौ रक्षा के लिए आंदोलन। गौ रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था दोस्तों? गौ रक्षा के लिए इन्होंने आंदोलन भी चलाया था। तो दोस्तों इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। बंकिम चंद्र, तो दोस्तों आप साथ साथ नोट करते भी चलिएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये एक महान समाज सुधारक थे दोस्तों। इन्होंने धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उनको कहीं न कहीं ये उसको दूर करने का अथक प्रयास किया। इन्होंने बंग दर्शन पत्रिका का भी क्या किया दोस्तों? संपादन किया था। बंग दर्शन पत्रिका का। बंग दर्शन पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने बंग दर्शन पत्रिका का संपादन किया था। दोस्तों ये एक महान उपन्यासकार, कवि, ये एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ये प्रतिभा के धनी थे। इनका एक उपन्यास बहुत ही चर्चित है दोस्तों, आप सभी लोग उस नाम से वाकिफ़ होंगे, आनंद मठ। कौन सा उपन्यास दोस्त था? आनंद मठ। इनकी कई पुस्तकें हैं दोस्तों। इनकी सभी पुस्तकों के बारे में हम देख लेते हैं। इनकी कई पुस्तकें थी दोस्तों। सबसे पहले दुर्गेश नंदिनी। कौन था दोस्तों? तो दुर्गेश नंदिनी। कपाल कुंडलम। दुर्गेश नंदिनी हो गया। कपाल कुंडला। दुर्गेश नंदिनी हो गया, कपाल कुंडला हो गया, मृणालिनी। दुर्गेश नंदिनी हो गया, कपाल कुंडला हो गया, मृणालिनी हो गया, देवी चौधरानी हो गया। देवी चौधरानी हो गया और आनंद मठ हो गया। आनंद मठ दोस्तों यह सन्यासियों के द्वारा
विद्रोह पर आधारित उपन्यास है सन्यासियों के द्वारा। सन्यासियों के द्वारा विद्रोह का, सन्यासियों के द्वारा विद्रोह का वर्णन किया गया है। और वो विद्रोह कैसा था दोस्तों? वो विद्रोह इसलिए सन्यासियों ने वो विद्रोह किया था क्योंकि कहीं न कहीं जो धर्म पर लगने वाले कर थे उसमें वृद्धि कर दी गई थी। ठीक, धार्मिक कर पे वृद्धि कर दी गई थी। आनंद मठ में धार्मिक कर में वृद्धि, धार्मिक कर में वृद्धि के कारण दोस्तों क्या हुआ था? आनंद मठ में जो उपन्यास में जो रचना की गई है वह सन्यासियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया है उसी पर आधारित जो है यह उपन्यास है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था। वो कौन सी पत्रिका थी दोस्तों? कौन सी पत्रिका थी बताइए? बंग दर्शन। बंग दर्शन पत्रिका का भी इन्होंने क्या किया दोस्तों? बंग दर्शन का पत्रिका भी इन्होंने क्या किया था? संपादित किया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अब स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद दोस्तों ये भारत के एक महान विभूति थे, भारत के महान विभूति थे, भारत के महान व्यक्ति थे, भारत के महान व्यक्तित्व थे। ये समझ लीजिए दोस्तों कि इन्हें इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां मिली हैं दोस्तों। इन्हें सबसे पहले स्वामी विवेकानंद याद है दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले 1893 में यूएसए के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और कहीं न कहीं इन्होंने अपने प्रभावशाली भाषण में इतना प्रभावशाली भाषण दिए कि कहीं न कहीं विश्व में भारत की ख्याति होने लगी उस समय। इससे पहले भारत को कहीं न कहीं मतलब एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा रहा था दोस्तों, लेकिन ये एक ऐसा दौर था, इन्होंने विश्व के महाशक्तियों में जो है भारत को ला करके खड़ा कर दिया, विश्व के अग्रणी देशों में भारत को ला करके खड़ा कर दिया इन्होंने। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कहा था कि ये आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कहा था कि ये आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के क्या हैं? ये आध्यात्मिक पिता हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के ये आध्यात्मिक पिता हैं। इन्होंने 1893 में यूएसए के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और ये प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ये प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म, हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। किसको दोस्तों? हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
रिप्रेजेंट कर रहे थे दोस्तों। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को ये क्या कर रहे थे, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। कौन दोस्तों, विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे दोस्तों। इसके बाद 1896 में दोस्तों, 1896 में इनके द्वारा एक यूएसए में एक सोसाइटी का गठन किया जाता है, एक संगठन का गठन किया जाता है, न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी। न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी 1896 में। 1896 में क्या करते हैं दोस्तों, न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी, इनके द्वारा दोस्तों न्यूयॉर्क में 1896 में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना की जाती है। न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की जाती है दोस्तों, 1896 में। 1897 में दोस्तों भारत में क्या करते हैं, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं दोस्तों। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में दोस्तों ये क्या करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन कौन थे दोस्तों, रामकृष्ण कौन थे, रामकृष्ण परमहंस दोस्तों, इनके क्या थे, गुरु थे। किसके, स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे दोस्तों, तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस क्या थे, इनके गुरु थे। किसके, स्वामी विवेकानंद के। इसके बाद इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता था, इसके बाद द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। कहाँ, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों, पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ दोस्तों। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन पेरिस में, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन पेरिस में हुआ था दोस्तों। ये कब हुआ था, 1902 में। 1902 में दोस्तों क्या करते हैं, ये पेरिस के विश्व धर्म सम्मेलन में, द्वितीय धर्म सम्मेलन में ये भाग लेते हैं। इन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस तरह से सभी नदियाँ अपने जल को ले जा करके सागर में गिरा देती हैं या सागर को समर्पित कर देती हैं, जिस तरह से सभी नदियाँ अपने जल को ले जा करके सागर में समर्पित कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार सभी जो धर्म हैं वो कहीं न कहीं हमें ईश्वर के करीब ले जाने का कार्य करते हैं। धर्म के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ने का कार्य करते हैं। मतलब धर्म जो होता है ईश्वर से जोड़ने का एक माध्यम होता है दोस्तों। धर्म जो होता है वो ईश्वर से जोड़ने का क्या होता है, एक माध्यम होता है। इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं दोस्तों। इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों, देख लेते हैं। मैं समाजवादी हूँ। मैं क्या हूँ दोस्तों, मैं समाजवादी हूँ। ये पुस्तक किसकी है दोस्तों, मैं समाजवादी हूँ। ये पुस्तक किसकी है, स्वामी विवेकानंद की। इसके बाद दोस्तों कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ये कई इनकी क्या थी दोस्तों, कई ठो इनकी ये पुस्तकें थी।
मैं समाजवादी हूँ, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ये सब इनकी क्या थी, इनकी पुस्तकें थी। इनकी एक शिष्या थी दोस्तों, विदेशी आयरलैंड की शिष्या थी इनकी, उसका नाम था सिस्टर निवेदिता। क्या नाम दोस्तों, सिस्टर निवेदिता। शिष्या थी दोस्तों, उसका क्या नाम था, सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता। ये दोस्तों खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से भी मुलाकात करते हैं। ये खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से भी मुलाकात करते हैं दोस्तों। इसके बाद इन्हें तूफ़ानी हिंदू कहा जाता है दोस्तों। इन्हें क्या कहा जाता है, तूफ़ानी हिंदू कहा जाता है। किसे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को तूफ़ानी हिंदू कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं सर सैयद अहमद ख़ां। सर सैयद अहमद ख़ां इन्होंने मुस्लिम धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उसको इन्होंने दूर करने का अथक प्रयास किया है। मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उनको शिक्षित करने के लिए इन्होंने कई स्कूल और कॉलेज भी स्थापित किए हैं। कई सोसाइटी का भी इन्होंने गठन किया है। ठीक, कौन दोस्तों, तो सर सैयद अहमद ख़ां। देख लेते हैं दोस्तों इनके बारे में। सबसे पहले दोस्तों 1870 में तहजीब उल अखलाक, 1870 में तहजीब उल अखलाक एक फारसी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। तहजीब उल अखलाक नामक एक फारसी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया दोस्तों। तहजीब उल अखलाक फारसी पत्रिका। तहजीब उल अखलाक ये एक फारसी पत्रिका का दोस्तों क्या करते हैं, संपादन करते हैं। कौन सी पत्रिका है, तहजीब उल अखलाक। किस में है, ये फारसी पत्रिका है। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों राजभक्त मुस्लिम नामक एक इन्होंने क्या किया, पत्रिका का संपादन किया। राजभक्त मुस्लिम पत्रिका का इन्होंने क्या किया दोस्तों, राजभक्त मुस्लिम पत्रिका का इन्होंने क्या किया, संपादन किया। किस पत्रिका दोस्तों, राजभक्त मुस्लिम पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इसके बाद दोस्तों 1864 में इन्होंने गाजीपुर में एशियाटिक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की दोस्तों। एशियाटिक साइंटिफिक सोसाइटी की इन्होंने क्या की, स्थापना की। कब दोस्तों, 64 में। 1864 में कहाँ, गाजीपुर में। 1864 में गाजीपुर में दोस्तों क्या करते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। 1864 में गाजीपुर में क्या करते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। इसके बाद असबाब ए बगावत नामक एक पुस्तक की इन्होंने रचना की। वो पुस्तक किस पर आधारित थी, तो दोस्तों वो पुस्तक थी 1857 के विद्रोह पर आधारित। वो पुस्तक कौन थी, असबाब ए बगावत। असबाब ए बगावत एक पुस्तक थी किस पे, 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक थी दोस्तों।
1857 के विद्रोह पर आधारित कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? असबाबे बगावत। इसके बाद इन्होंने पीरी मुरीद प्रथा को भी समाप्त किया दोस्तों। इन्होंने क्या किया? पीरी मुरीद प्रथा को समाप्त किया दोस्तों। पीरी मुरीद प्रथा को इन्होंने क्या किया? समाप्त किया। इन्होंने क्या किया दोस्तों? सर सैयद अहमद ने पीरी मुरीद प्रथा को क्या किया? इन्होंने समाप्त कर दिया दोस्तों। पीरी मुरीद प्रथा को समाप्त कर दिया। इन्होंने दास प्रथा को दोस्तों, इन्होंने दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया। इन्होंने दोस्तों क्या किया? दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया। सर सैयद अहमद खान ने दोस्तों दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया। इसके बाद 1888 में दोस्तों, 1888 में कांग्रेस के विरुद्ध में, 1888 में कांग्रेस के विरुद्ध में बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से, बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से इन्होंने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से 1888 में क्या किया? यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो 1888 में दोस्तों कांग्रेस के विरुद्ध में इन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से इन्होंने ये एसोसिएशन का गठन किया था। इसके बाद इन्होंने दोस्तों 75 में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की थी। इन्होंने मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल की स्थापना की थी दोस्तों। कब? मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल की स्थापना की थी दोस्तों। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल की स्थापना की थी दोस्तों। कब? 1875 में स्थापना। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल 1875 में इन्होंने क्या किया था? उसकी स्थापना की थी। बाद में यही क्या हुआ? 1920 में यही मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से 1920 में AMU के नाम से प्रसिद्ध हुआ। AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोस्तों। 1920 में किसके नाम से? AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं अब मोहम्मद इकबाल। ये एक सफल राजनीतिज्ञ थे, उर्दू के शायर भी थे, ये कवि भी थे। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। मोहम्मद इकबाल के बारे में दोस्तों आपको याद होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो इन्हीं के द्वारा रचित हुआ था। ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि भी थे। ये मोहम्मद इकबाल दोस्तों क्या थे? मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के राष्ट्र कवि भी थे। राष्ट्र कवि के रूप में भी इन्हें दर्जा प्राप्त है पाकिस्तान में। इसके बाद 1930 में इलाहाबाद से इन्होंने द्विराष्ट्र
द्विराष्ट्र सिद्धांत पर भी इन्होंने खुल के जो है विरोध किया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी। कौन? मोहम्मद इकबाल। कब दोस्तों? तो 1930 में। कहाँ से? इलाहाबाद से। इसके बाद इनकी 2-3 ठो पुस्तकें हैं दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। इनकी प्रथम पुस्तक जो है वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। इसके बाद दूसरी बुक जो है दोस्तों वो है तराना। दूसरी बुक जो है दोस्तों क्या है वो? तराना ए हिंद। तराना ए हिंद। इनकी दूसरी पुस्तक जो क्या है दोस्तों? तराना ए हिंद। इसके बाद जो तीसरी पुस्तक है दोस्तों, तीसरी पुस्तक है बंग ए दर्रा। बंग ए दर्रा, बंग ए दर्रा। तीसरी पुस्तक दोस्तों क्या है? बंग ए दर्रा। तीसरी पुस्तक दोस्तों इनकी क्या है? बंग ए दर्रा। तीसरी पुस्तक इनकी है बंग ए दर्रा। तीसरी पुस्तक दोस्तों कौन सी है इनकी? बंग ए दर्रा। इन्हें पाकिस्तान का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। पाकिस्तान के राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें दर्जा प्राप्त है। ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इनका फेमस वाक्य है, प्रसिद्ध वाक्य है। ठीक। इसके बाद दोस्तों अगला जो है वो है राम सिंह कूका। राम सिंह कूका। कूका आंदोलन, कूका विद्रोह का नाम या कूका आंदोलन का नाम आप सभी लोगों ने सुना है दोस्तों। तो वो किसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों? तो राम सिंह कूका के नेतृत्व में ही हुआ था। उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राम सिंह कूका ने ही किया था दोस्तों। देख लेते हैं इनके बारे में दोस्तों। इन्होंने काफ़ी जो है प्रयास किया था समाज में, समाज को ऊपर उठाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने गोरक्षा, गोरक्षा, स्वदेशी, स्वदेशी, नारी सशक्तिकरण या नारी उद्धार, नारी उद्धार। इसके बाद नारी उद्धार के बाद अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, नारी उद्धार, अंतरजातीय विवाह आदि को दूर करने के लिए, आदि को दूर करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था दोस्तों। बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है। इन्होंने गौरक्षा, नारी उद्धार आदि को दूर करने के लिए, स्वदेशी, इन सभी को दूर करने के लिए इन्होंने एक प्रसिद्ध आंदोलन चलाया था मित्रों। उस आंदोलन का नाम है नामधारी आंदोलन। कौन सा आंदोलन का नाम है दोस्तों? नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन। और 1869 में दोस्तों, 1869 में जो प्रसिद्ध कूकाओं का प्रसिद्ध पहला विद्रोह जो हुआ था वो राम सिंह कूका के नेतृत्व में ही हुआ था दोस्तों। 1869 में राम सिंह कूका के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था दोस्तों। राम सिंह कूका के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था 1869 में। ठीक है दोस्तों। और उनके द्वारा प्रमुख आंदोलन कौन चलाया गया दोस्तों? तो नामधारी आंदोलन। मुझे लगता है दोस्तों हमारी बातें जो है लगभग कंप्लीट हो गई हैं। बातें आपको समझ में भी आई होंगी। और दोस्तों बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोगों का सहयोग मिलता है और हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही अपना जो है अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। और बहुत हौसला भी इससे मिलता है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम इजाज़त चाहते हैं और इसके बाद नेक्स्ट अगला पार्ट जो है हम अगले दिन लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।